हरे कृष्णा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से कई यज्ञों को करने और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाले को भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। साथ ही योगिनी एकादशी की कथा भी जरूर पढ़ना चाहिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम और आप कथा का श्रवण और पठन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कुबेर नाम का एक राजा स्वर्ग में रहता था। वह शिव का भक्त था। वह प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता। उसके पास हेम नाम का एक माली था जो प्रतिदिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह बहुत रूपवती थी। एक बार सुबह के समय माली मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन कामोत्तेजना के कारण वह अपनी पत्नी से हास्य विनोद करने लगा। अपनी प्रार्थना पूरी करने में देर होने के कारण राजा क्रोधित हो गया। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने भगवान की भक्ति की अपेक्षा वासना को अधिक प्राथमिकता दी। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और अपनी पत्नी से वियोग तथा कुष्ठ रोग भोगोगे। इसके बाद वह भूमि पर आकर गिर पड़ा, जिसके कारण वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया और उसकी पत्नी ने भी उसे त्याग दिया। वह कई वर्षों तक पृथ्वी पर कठिनाइयों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उसने उसे अपने जीवन की सारी समस्या बताई। यह सुनकर ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम भगवान की कृपा से पुनः स्वर्ग को प्राप्त करोगे। माली ने वैसा ही किया। भगवान विष्णु ने उसके सभी पापों को माफ कर दिया और फिर से उसे स्वर्ग में जगह दे दी।